जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। एक ही हवन में संकट गायब। आपने समझा कि दरबार में, करौली सरकार दरबार में एक हवन करने से ही आपके संकट गायब हो रहे हैं। आपने देखा कि करौली सरकार दरबार में एक ही हवन करने से आपके संकट गायब हो रहे हैं। स्मृति ही जीवन का आधार, अर्थात हमारी जो स्मृति है वही हमारे जीने का आधार है। भक्तों, स्मृति हमारे जीने का आधार, हमारे जीवन का आधार से तात्पर्य है कि जैसा हम सोचते हैं हमको बिल्कुल ठीक वैसा ही दिखता है। अब जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों के दिमाग में, मन में भूत की एक कल्पना आती है। अब चूंकि कोई भूत का रूप तो होता नहीं, लेकिन अब क्या करें, हमने जैसे कि उसे कहीं चित्रण में देखा है और उसी चित्रण के हिसाब से हमने उस भूत की अपने दिमाग में एक कल्पना कर ली। कैसी कल्पना कर ली? हमने सोच लिया कि यार भूत की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, भूत की बड़े बड़े दांत होते हैं। बस जैसा हमने सोचा, हमारा दिमाग उसी कल्पना के आधार पर हमको बिल्कुल ठीक वैसा ही दिखाने लगता है। अब इसको यूं समझ लीजिए, जैसा हम सोचेंगे स्मृति हमारा पलट के बिल्कुल हमको ठीक वैसा ही दिखाएगी। अब जैसे कि करौली सरकार बताते हैं, जैसे कोई अंग्रेज है, विदेशी है, उसके सपने में कभी काली माँ, कभी शिव जी, कभी हनुमान जी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उस विदेशी ने, उस अंग्रेज ने कभी चित्रण में हमारे देवताओं को नहीं देखा है। उसने जो कल्पना की है वह अपने देवता की है, तो जो भी उस अंग्रेज के देवता होंगे उसको चित्रण में वही दिखाई देंगे, सपने में वही दिखाई देंगे। अब जैसे कि हमें और आपको अंग्रेजों के देवता कभी नहीं दिखाई देंगे, ईसा मसीह कभी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको चित्रण में नहीं देखा है। हमने अपने देवताओं को देखा है, शिव जी, काली माँ, हनुमान जी और भी न जाने कितने सारे हमारे देवता हैं। हमने चित्रण में उनको देखा है और हमने उनकी कल्पना की है। इसलिए जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल ठीक सपने में वैसे ही हमारे देवता गण प्रकट होते हैं, और जैसी हमारी सोच होती है उसी के अनुरूप वह हमें सपने में आकर वैसी क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हमने उनको वैसा ही सोचा है, वैसा ही कल्पना के रूप में उनको सोचा है। इसीलिए करौली सरकार कहते हैं आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए आप अच्छा सोचें, गंदा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आपके जीवन का आधार आपकी स्मृति है। आप जैसा जैसा सोचते जाएंगे, जैसा जैसा कल्पना करते जाएंगे, बिल्कुल ठीक वैसी ही स्मृति आपके दिमाग में बनती जाएगी और आपके द्वारा वही चीजें बाहर निकलेंगी जैसा कि आप सोच रहे हैं। आपने देखा होगा इस करौली सरकार दरबार में न जाने कितने पागल लोग, मानसिक बीमार लोग, ऐसे बच्चे जो कि पैदाइशी गर्भ में खराब हो चुके हैं, यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, यहाँ पर आके वह सब स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? इसका एक प्रमाण है। यह सब अपने आप नहीं होता, यह होता है करौली सरकार दरबार में आपकी प्रार्थना, आपके संकल्प, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास से यह सब होता है। यह सब लोग स्वस्थ होते हैं, यह सब आपकी प्रार्थना और संकल्प से। ईश्वरीय शक्ति है, यहाँ पर ईश्वरीय चिकित्सा होती है। और यह सब होने में सबसे महत्वपूर्ण खेल है आपकी पॉजिटिविटी का। जी हाँ, दरबार से जुड़ने के बाद, दरबार के नियमों का पालन करने के बाद आपकी जो सोच है, आपकी जो पॉजिटिविटी सोच है वह बढ़ती है, और जो आपकी निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव सोच है, निगेटिविटी घट जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है।
अब करौली सरकार कहते हैं जब आपकी निगेटिविटी पूरी तरीके से जा चुकी है, जब निगेटिविटी पूरी तरीके से आपकी दरबार ने नष्ट कर दी है, तो हमको एक काम करना है। क्या काम करना है? इस पॉजिटिविटी को हमें कायम रखना है, अच्छी सोच को हमें कायम रखना है। आपको दरबार के नियमों का पालन करना होगा और अच्छा अच्छा सोचना होगा। अरे भाई, सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचो, गंदा गंदा क्यों सोच रहे हो? सोचने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, कोई आपको प्रेशर तो देता नहीं है, आपको अपने मन और अपने दिमाग से ही सोचना है, तो अच्छा अच्छा सोचो। जी हाँ, करौली सरकार बताते हैं, एक बार एक व्यक्ति हाथ से कुछ खा रहा था। अब दूसरा व्यक्ति उसके पास आया, उसने जाकर देखा, उसके हाथ में तो कुछ नहीं। अब उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भैया, क्या खा रहे हो? तो उसने कहा, जो व्यक्ति हाथ से खा रहा था, उसने कहा, कुछ नहीं भैया, हम झूठ मूठ का गुड़ खा रहे हैं। अब उस व्यक्ति ने उससे कहा कि भैया, जब झूठ मूठ का ही गुड़ खाना है, झूठ मूठ की ही कल्पना करनी है, तो कोई अच्छी चीज खा लो, रबड़ी खा लो, रसमलाई खा लो, रसगुल्ला खा लो, कुछ अच्छा खा लो। जब सोचना ही है, कल्पना ही करनी है, तो अच्छा अच्छा सोचो, क्योंकि यही स्मृतियां आपके जीने का आधार है। अब जैसे कि करौली सरकार एक एग्जाम्पल और देते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। अब जैसे ही आपके यहाँ कोई कार्ड आता है, आप देखते, अच्छा, राम खिलावन की बिटिया की शादी है, अरे फला तारीख को है, अरे भैया जाना है इनके यहाँ, क्योंकि राम खिलावन ने हमारी बिटिया की शादी में बहुत ही सहयोग किया था, बहुत ही मदद की थी। तो क्या हुआ, आपकी स्मृति का पिटारा खुला और पल भर में आपने उनका सारा सहयोग देख लिया। पल भर में आपकी स्मृतियां वो सभी रिपीट हो गई। अब यहीं पर यदि किसी ऐसे व्यक्ति का कार्ड आपके पास आया है जिसने कि आपका जीवन में कभी सहयोग नहीं किया है, मदद नहीं की है, तो फिर जो आपकी स्मृति का पिटारा खुलता है वो कैसा खुलता है कि अरे यार, ये कितना गंदा आदमी है, इसके यहाँ तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो जो भी आपके अवचेतन में है उसी हिसाब से आप निर्णय लेंगे। तो जो भी आपके अवचेतन में है आप उसी के हिसाब से निर्णय लेंगे और वैसा ही जीवन जिएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आपकी स्मृति ही आपके जीवन का आधार है। करौली सरकार कहते हैं, अच्छा सोचो, सबका कल्याण सोचो, क्योंकि सबके कल्याण में अपना कल्याण छुपा है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो ऑडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगली जानकारी, नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।